आप सभी संत समाज को साहिब सतनाम। आज मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 42 उपदेशों में से तीसरा उपदेश सतला अपन आचरण में उतारा विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। जैसे कि हर लेखक 42 उपदेश को अपने अपने हिसाब से लिखे हैं। सब बहुत से लेखक अलग अलग लिखे हैं। जैसे मैं भी पहले सत्य अपन आचरण में उतारो की जगह सतनाम को अपने आचरण में उतारो करके प्रचार करता था। लेकिन जब मैं चिंतन मनन किया तो मुझे इसमें सुधार की आवश्यकता लगा। सुधार क्योंकि सतनाम आचरण में उतारा और सत्य आचरण में उतारा। अगर इस पर हम अपना विवेक से चिंतन मनन करेंगे तो सतनाम सतनाम तो एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जिससे संसार संचालित है, पूरा विश्व संचालित है। जो घट घट में बसे सतनाम अर्थात हर जीव जंतु हर मनुष्यों के अंदर में है, तो सतनाम को आचरण में कैसे उतारे? यह उपदेश मुझे मेरे विचार से सही नहीं लगता, क्योंकि सतनाम आचरण उतारने की चीज नहीं है। सतनाम तो प्राप्त करने की चीज है। उस सार्वभौमिक ऊर्जा में समाहित होने का नाम है। उस सार्वभौमिक ऊर्जा का ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का नाम है सतनाम। इसलिए सत को अपने आचरण में उतारो, सत अपन आचरण में उतारो उपदेश सही है। क्यों? क्योंकि सत्य ही सतनाम तक जाने का मार्ग है। सत्य को हम लोग आचरण में उतारेंगे तब सतनाम को प्राप्त करेंगे। और सदगुरु घासीदास बाबा जी बताए हुए 7 सिद्धांत और 42 उपदेश सतनाम को प्राप्त करने का मार्ग है। सतनाम को कैसे प्राप्त करें, उसको प्राप्त करने का मार्ग है। सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 7 सिद्धांत एवं 42 उपदेश। सतनाम को आचरण में नहीं उतारना है, बल्कि सत्य को अपने आचरण में उतारना है, तब हम सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने कथनी करनी को एक करना रहता है। सत्य को आचरण में उतारने का सदगुरु घासीदास बाबा जी जितने भी उपदेश संदेश दिए हैं, जो सत्य का ज्ञान बताए हैं, उन्हें हमें आचरण में उतारना है। सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 7 सिद्धांत एवं 42 वाणी को अपने आचरण में उतारना है। सत्य को अपने आचरण में उतारना है, तब हम सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। सतनाम आचरण उतारने की चीज नहीं है। सतनाम तो आखिरी मार्ग है, मंजिल है। सतनाम सतनाम को पाना, तो उन्हें हम कैसे आचरण में उतार सकते हैं? इसलिए कथनी करनी में एक होना चाहिए। जो हम सत्य है उन्हें आचरण में उतारे, न कि केवल बोले। हमारे समाज में बहुत से संत चौकहार है, बहुत से चौकहार है जो चौका करते हैं, सदगुरु को उपदेश बताते हैं, लेकिन खुद उनके मार्ग में नहीं चलते। बड़े बड़े गुरु हैं जिनके 10-10 हजार शिष्य हैं, लेकिन वो भी सत्य के मार्ग में नहीं चलते, उस सत्य को आचरण में नहीं उतारे। कई ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो बताएंगे सत्यनाम को आचरण में उतारने के लिए, लेकिन खुद सत्य को आचरण में नहीं उतारते। जैसे पराई स्त्री को माता समान समझो बोल रहे हैं, तो अपने ही शिष्य को शादी कर ले रहे हैं। मेहनत की रोटी सूख के आधार आए करके वे खुद बोल रहे हैं, और जगह जगह आसन लगाने के पैसा ले ले रहे हैं। उसी को काम धंधा बना लिए हैं। सत का मार्ग परमार्थ के लिए है, तो कई साधु संत लोग अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं।
सतनाम अडिग विश्वास करो करके खुद ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद देवी देवता तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। सबकी सभी जीवों पर दया करो बोल रहे हैं तो कई बलि दे रहे हैं। अर्थात कथनी और करनी अलग अलग है। अंधविश्वास, सदगुरु घासीदास बाबा बोले अंधविश्वास रूढ़ी परंपरावाद से दूर रहो, लेकिन कई साधु संत अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, वो मोहनी वहनी में डूबे हुए हैं, या जेब से कुछ हड्डी मार निकाल के चमत्कार दिखा रहे हैं। तो कहाँ से वो सत्य को माने? कई साधु संत 1-1 किलो के कंठी पहन लिए हैं, ले दिखावा के लिए कि मैं सतनाम को मार रहा हूँ करके, लेकिन तंत्र मंत्र को रखे हैं सिद्धि साधना करके। तो ऐसे साधु संत कभी भी सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकता, जिनके कथनी और करनी अलग, जो सत्य को आचरण में न उतारा हो। सत्य केवल बोलने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। इसीलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं कि सत्य को अपने आचरण में उतारो। आचरण में उतारना है, तब हमारे मन का मैल साफ होगा। मन के मैल साफ हुए बिना सतनाम को प्राप्त कोई भी नहीं कर सकता है। जब तक हम आचरण में नहीं उतारेंगे सत्य को, तब तक ये घट प्रकाशित नहीं होगा, इसका अंधकार दूर नहीं होगा। हमारे अंदर तो जो मन का मैल, सत्य को धारण करने से, सत्य को आचरण में उतारने से ही हृदय पवित्र होता है। इसीलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि सत्य को अपने आचरण में उतारें। सदगुरु घासीदास बाबा जी जो 7 सिद्धांत 42 वाणी दिए हैं, उन्हें अपने आचरण में उतारें। साहेब सर।